वहाँ पे हमको 12 घंटा बैठाया गया। काम करके पैसा मांगने जाए तो गाली गलौज अलंगदारी हो रहा है। 1 रुपया नहीं दूंगा और सीधा धमकी देते हैं, तुमको जो करना है कर लो। बोला तुम आके ऑफिस में डेली बैठो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। 8 लाख 8.5 लाख हम कहाँ से भरेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। 9 महीना किराया देते तो 3 महीना जाड़ा में कम्बल निकलता है। भैया आप ही बताइए, आप 29 दिन सामान रख रहे हैं तब 4 दिन का पैसा क्यों दे रहे हैं? मेरा एडवांस पेमेंट टेक्निकल हेड अमनीश राय किया था, आपने सामान देने में 29 दिन लगाया। प्रशांत किशोर बिहार आते हैं और जन सुराज की शुरुआत करते हैं। अधिवेशन पे काफ़ी जो है कि लाखों की जनसैलाब भी उमाड़ देते हैं और उसके बाद विद्यार्थियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं और दलित मुस्लिमों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 बात। देखिए, अब जो है कि दलित परेशान है। मैं आपको पूरी कहानी बता दूं कि यही गांधी मूर्ति के नीचे जो है कि प्रशांत किशोर जो है कि अनशन आमरण अनशन का घोषणा किए थे और वो इसी गांधी मैदान के नीचे बैठे हुए थे। और जो आप गांधी मैदान में टेंट मड़ई वगैरह देखे होंगे, गद्दा सोफा जो आप गांधी मैदान में देख रहे थे, वो दीपक टेंट हाउस का टेंट से लाया गया था। लेकिन आखिरकार जो है कि दीपक टेंट हाउस वाले अब मीडिया बुला करके मीडिया में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले दीपक टेंट हाउस के मालिक दीपक कुमार को सुनिए। मामला है कि मेरा पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। इसी गांधी मूर्ति के पास सत्याग्रह पे बैठे थे प्रशांत किशोर। उस प्रशांत किशोर जी को सत्याग्रह में मैं अपना सामान भेजा था, जिसमें 500 गद्दा था, 600 कम्बल था, 2 पीस टेबल आया था, जिसका पेमेंट होता है 13,44,740 रुपया। ये पैसा हमको 4 दिन का दे रहे हैं। मैं इनको 2 तारीख को सामान दिया था और सारा सामान हमको ये 29 तारीख को वापस किए थे। अगर यहाँ से डीएम उठाता है या चोर चोरी करके ले जाता है या कोई भी उठाता है, मैं तो प्रशांत जी को सामान दिया था, उनके पार्टी को सामान दिया था। सामान की भागीदारी तो उनकी होनी चाहिए। अगर 5 तारीख को पुलिस प्रशासन यहाँ से सामान उठा लेते हैं तो आप 6 तारीख को हमको छुड़ा कर दे देते हैं। आपने सामान देने में 29 दिन लगाया। 29 दिन में ये 15 तारीख से लगन भी चालू है। मैं लगन में एक भी पैसा नहीं कमाया, मेरा सारा सामान बंद था और सामान 29 तारीख को मिलता है। उसके बाद मैं पेमेंट के लिए जाता हूँ तो पेमेंट के नाम पे बोलता है कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा और सीधा धमकी देते हैं, तुमको जो करना है कर लो। अभी मेरा पेमेंट सर बाकी है। 1 लाख वीज़ा एडवांस घटने के बाद 12,24,740 रुपया बाकी है। ये धमकी अमनीश राय दिलवाते हैं अनमोल कुमार के द्वारा। इतना पैसा आपका कैसे वहाँ इन्वेस्ट हुआ? इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ये मैं सामान दिया हूँ, उसका भाड़ा है। मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, मैं सामान दिया हूँ। सामान के लिए आपको टेंडर कैसे मिला था? कौन दिया था? प्रशांत जी आए थे खुद? नहीं, प्रशांत जी के आदमी दिए थे। कौन थे आदमी वो? सौरभ सिंह दिए थे, संजीव कुमार दिए थे। अच्छा, ये इनका स्टाफ है। हाँ। जिनकी पहली बार आपको एडवांस पेमेंट किसने किया था? पहली बार मेरा एडवांस पेमेंट टेक्निकल हेड अमनीश राय किया था। अच्छा। ये पूरा बिहार का काम देखता है, ये पूरा हेड है, प्रशांत जी का पूरा हेड है, ये टेक्निकल हेड है। ये अपने अकाउंट से हमको एडवांस दिए थे। कितना दिन हो गया आपका पेमेंट? मेरा पेमेंट का बाकी हुए हो गया 3 तारीख को 30,000 रुपये एडवांस आया था और 5 तारीख को 90,000 रुपया। 5 तारीख कौन सा महीना? जनवरी। 3 जनवरी को 30,000 आया था और 5 जनवरी को 90,000 आया और था। अब आप पैसा किससे मांग रहे हैं और समस्या क्या हो रहा है, ये बताइए। पैसा मांगने में ऑफिस गया, हाँ। ऑफिस वाले बोले कि आपको डेली का पेमेंट मिलेगा। हाँ। अब लास्ट में वो बोलते हैं कि फाइनेंशियल देख रही है, टेक्निकल टीम देख रही है और 29 जनवरी को सामान छूटता है। हम 2 जनवरी को सामान दे रहे हैं और 29 तारीख को सामान ले रहे हैं। अब पैसा के लिए टेक्निकल क्या कहता है कि एक टीम बैठेगी और टीम जो है आपका 4 दिन का ही पैसा इशू पास कर रही है। तो भैया आप ही बताइए, आप 29 दिन सामान रख रहे हैं तब 4 दिन का पैसा क्यों दे रहे हैं? हम भाड़ा पे दिए ना, प्रतिदिन के भाड़ा पे पैसा दिए हैं, प्रतिदिन भाड़ा लेते हैं। कितने दिनों से धमकी कौन दिलवाता है? धमकी अमनीश राय दिलवाया है अनमोल कुमार से। क्या धमकी मिला? धमकी में ही मिला है, तुमको जो करना है कर लो। गाली गलौज किया गया है, भोसरी वाला बोला गया है, अरे तरह करा गया है और ये बोला है तुम आके ऑफिस में डेली बैठो, तुमको पैसा नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरा पेमेंट हो जाए सही तरीके से और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। अभी मैं प्रशासन के पास नहीं गया हूँ, लेकिन मैं अगर पैसा नहीं मिलता है तो मैं अनशन पे बैठूंगा और साथ साथ ST/SC कोर्ट में जाऊंगा, जहाँ थाना होता है वहाँ जाऊंगा। प्रशांत जी से आपने कांटेक्ट करने का प्रयास किया? बहुत प्रयास किया, हमको मिलने नहीं दिया। वहाँ पे हमको 12 घंटा बैठाया गया, फिर भी मिलने नहीं दिया गया। में कोई बात नहीं हुई? नहीं, कोई बात नहीं हुआ, मिलने ही नहीं दिया। वहाँ का हम फोटो भी रखे हुए। उनके पास जाने से
अमनीश राय रोक रहा है। आगे प्रशासनिक कार्रवाई आप कब तक करेंगे? मैं अनशन पे बैठूंगा, उसके बाद अगर मेरा पेमेंट हो जाता है तो मैं प्रशासनिक कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ। मैं पेमेंट पहले मांग रहा हूँ और ये पेमेंट रोक रहे हैं ना। मिल रही है, गालियाँ दी जा रही है। बताइए, हम काम कर रहे हैं और काम करके पैसा मांगने जाए तो गाली गलौज और रंगदारी हो रहा है। एक महादलित परिवार के बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। प्रशांत जी बात करते हैं महादलित के लिए लड़ते हैं, एक महादलित के बच्चे के साथ ये हो रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा कंपनी है दीपक टेंट हाउस। कहाँ आपका ये है? ये मेरा रामकृष्णा नगर से चलता है। अपने होम से ही हम काम करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार रजक हुआ। धमकियों के बाद डर भी लग रहा है आपको? जान का खतरा है, बना हुआ है भैया। हम आज स्टेटमेंट भी दे रहे हैं तो हमारी जान की खतरा है। तो ये कर्जा भरने के चक्कर में मैं अपना सुसाइड कर लूँगा। अगर ये पेमेंट नहीं मिलता है, 8 लाख 8.5 लाख हम कहाँ से भरेंगे? अगर नहीं मिलेगा तो हम सुसाइड कर लेंगे। तो सुसाइड हम अकेले नहीं करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। अगर हम मरते हैं, मेरे बाल बच्चे बिलट जाएंगे तो हम उनको बिलटने नहीं देंगे, साथ में लेके जाएंगे। मरेंगे तो पूरे परिवार के साथ मरेंगे, अकेला नहीं मरेंगे। आपके सुसाइड करने से आपका समस्या का हल हो जाएगा? तो ये कर्जा हम कहाँ से देंगे? मेरे बच्चे के सामने लोग आके हमको बोलते हैं कि प्रशासनिक कार्रवाई भी अभी नहीं करेंगे। हम क्या करें? प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए मेरे पास पैसा भी तो रहना चाहिए। हम वकील कहाँ से करेंगे भैया? आज मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है। घर में पत्नी का ऑपरेशन के लिए पैसा रखे हुए थे, वो भी पैसा हम बांट दिए। मेरा बिजनेस ये बंद कर रहे हैं ना। अगर बिजनेस हमारी बंद हो जाएगी, अगर हम आज इनको पैसा नहीं देते, कल ये हमको सामान नहीं देंगे काम करने के लिए, हमारी बिजनेस बंद। तो जब बिजनेस ही बंद हो जाएगा तो हम बच्चे को क्या खिलाएंगे? ये हमारे पूरी तरह घर में ताला मारने का काम कर रहे हैं। तो हम जान देंगे। प्रशांत किशोर जी को ये समझना होगा, उनके पास पैसा का कोई दिक्कत नहीं है। ये 2, 4, 5, 10 लाख रुपया के लिए ऐसा काम करवा रहे हैं। उनके नीचे वाले बहुत ही घटिया काम कर रहे हैं। वो पैसा को देख के आंख लगता है कि इतना भाड़ा कैसे हो गया था। आप रखे थे ना, हम आपको ज़बरदस्ती देने तो नहीं गए थे। जब आपके साथ रेट फाइनल हो गया तो फिर उस पर रेट कम करने के लिए बात कहाँ से आती है? हम फाइनल रेट करके आपको भेजे थे। जाड़ा का दिन है भैया, एक कम्बल तो 100 रुपया भाड़ा चलता है। हम का तो 75 रुपया में दिए थे। 9 महीना इसको गोडाउन में रखते हैं सामान को, 9 महीना किराया देते तो 3 महीना जाड़ा में कम्बल निकलता है। तो आपने साफ तौर पे सुना कि दीपक कुमार जो है, दीपक टेंट हाउस के मालिक हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा जो पैसा हुआ वो पूरे दिन जो है कि वो टेंट हाउस में काम चला, वो गद्दा और जो भी हमने सामान दिया उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन हमें जो है कि पैसा 5 दिन का दिया जा रहा है। दीपक कुमार का कहना है कि हमारा जो पूरा जो हिसाब होता है वो 13 लाख कुछ का हिसाब होता है, लेकिन अभी तक जो है कि हमें मात्र 2 लाख रुपया मिला है। उसके बाद से जो है कि दीपक कुमार उनके कार्यालय जाते हैं तो कार्यालय में जो है कि उन्हें उनके आदमियों के द्वारा, प्रशांत किशोर के गुर्गे के द्वारा जो है कि दीपक कुमार को बैठाया जाता है और दीपक कुमार के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। अभद्र व्यवहार में गाली गलौज, रे तू तड़ाक और भी कुछ गाली गलौज किया जाता है। क्या कुछ कह रहे थे दीपक कुमार, और आप लोग भी सोचिएगा कि आखिरकार जो प्रशांत किशोर पूरे बिहार को न्याय दिलाने की बात करते हैं, पूरे विद्यार्थियों की न्याय दिलाने की बात करते हैं, दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन वही दीपक कुमार रजक जो कि दलित हैं, उनका जो है कि 13 लाख रुपये का गमन करने पर उतारू हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से मिलने नहीं दिया जाता है। उनके गुर्गे, जैसा दीपक कुमार का कहना है कि घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर से नहीं मिलने दिया जाता है। अब क्या कुछ है पूरा मामला है, आप लोगों ने सुना। अब दीपक कुमार रजक जो है कि SC ST थाना भी जाने को तैयार हैं। अब कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने के बाद क्या कुछ होगा, क्या सच में आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार को न्याय दिला पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे न्यूज़ 7 बाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।